अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। शहर हैदराबाद में वीर भगत सिंह केसरी रेसलिंग टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें पहलवानों की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए अपने फ़न का मुजाहरा किया है। पेश है इस मामले पर हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। गुज़रते वक्त के साथ साथ अखाड़े खुद ही अब मिट्टी चाटने लगे हैं। देसी कुश्तियाँ और पहलवान भी वक्त की गर्द में कहीं गुम होते जा रहे हैं। किसी ने यहाँ सोचा भी न था कि वक्त यूँ बेदर्दी से पहलवानों और कुश्तियों को पछाड़ देगा, लेकिन शहर हैदराबाद में आज भी देसी कुश्तियाँ मुनक्कद की जाती हैं और लोग उसे देख भी लेते हैं। पिछले साल की तरह इस साल भी वीर भगत सिंह केसरी तेलंगाना रेसलिंग टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया गया। मंगलहाट इलाके में हुए इस टूर्नामेंट की खुसूसियत ये रही कि तलबा को भी पहलवानी करते हुए देखा गया है। सख्त तरीन मुकाबले देखने यहाँ अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। अब अगर हम यहाँ तारीख़ पर नज़र करें तो हमें पता चलेगा कि हर सल्तनत अपने ही बोझ से गिर जाती है। ये जुमला हिंदुस्तान में पहलवानों और कुश्ती के ज़वाल पर भी पूरा उतरता है, लेकिन सिर्फ पहलवानों को इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। मुल्क के और बहुत से शोबों की तरह अखाड़ों और देसी कुश्ती की तबाही में भी अहले सियासत का हाथ है, लेकिन यहाँ आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुश्तियों के इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। ये जो कुश्तियाँ मैं कराता हूँ, ये पहलवानों का हौसला बढ़ाने के लिए कराता हूँ, और ये जो मैं कराता हूँ ना किसी से कुछ डोनेशन लेता हूँ, ना किसी का सहयोग लेता हूँ। मैं ये पारचा परिवार से चलाता हूँ ये, और ये मेरी सेकंड वीर भगत सिंह केसरी है। और भगत सिंह का मैंने टाइटल क्यों लिया कि भाई जो भगत सिंह था वो देश के लिए कुर्बान हो गया। अब मैं किसी को क्यों ले जो देश के ऊपर जो कुर्बान हुआ उसका नाम अगर हमारे से जुड़ेगा तो हमारा भी नाम होगा। और जो भी पहलवाना मेरे दंगल में लड़ते हैं, हर बड़े बड़े पहलवान, छोटे छोटे पहलवान, सीरियन पहलवान को भी मैं लड़ा चुका हूँ, और सभी पहलवान मेरा बहुत सहयोगी से आकर मेरा साथ देते हैं। और हमारे जैसे धूलपेट के पूरे भाई लोग हैं, मिनी स्टेडियम और अपना धूलपेट पूरे भाई लोग मेरा बहुत ही सहयोग करते हैं। हमारे अशोक सिंह पान वाले और हमारे ओम अंकल जी, हमारे जो कोच है पूरे, और हमारे जो काका लोग आए पारचा परिवार के, ये लोग बहुत ही सहयोग करते हैं मेरा। और मैं ये जो भी चलाता हूँ सिर्फ पहलवानों का हौसला बढ़ाने के चलाता हूँ। और मेरे को किसी पहलवानी का कोई नॉलेज नहीं है। मेरे को, मैं आज तक लंगोट पकड़ा ही नहीं हूँ। मैं साहब कितने साल से कराते हैं? पहलवानी का कुछ नॉलेज है। कितने साल से कराते हैं साहब? ये मेरा दूसरा साल है। ये फर्स्ट केसरी भी मेरी सक्सेस थी, और ये भी केसरी मेरी सक्सेस होंगी। मैं भगवान से और ऊपर वाले से यही गुजारिश करता हूँ। कितने पहलवान पॉजिटिव? अभी पहलवाना मेरी दंगल में जितने लोग आए मिनिमम 300 चिल्लर पहलवाना है। बड़े से बड़ा पहलवान है, छोटे से छोटा पहलवान है। और इनके लिए जो भी हम कार्य करते हैं ईमानदारी से करते हैं, ना किसी का दबाव में आके करते हैं, ना कुछ किसी का हम कुछ पैसा खा के करते हैं। जो भी करते हैं अपने परिवार से करते हैं। जब तक दम है जब तक करेंगे। विनिंग प्राइस क्या है साहब? समाज की तरफ से नहीं, विनिंग प्राइस क्या है आपका? आपके समाज की तरफ से, हमारे पारचा परिवार की तरफ से। ये विनिंग प्राइस क्या है साहब आप? हम टाइटल जीतने वाले को अपना टाइटल का गदगा देते हैं, और बार कैसी हमने बच्चों के लिए लगाई है, क्योंकि बच्चे में एक इंटरेस्ट पैदा हो और बच्चा ये समझे भाई मैं छोटी उम्र में गदगा जीता, आगे मैं अपना नाम रोशन करूँगा, नेशनल को जाऊँगा, इंटरनेशनल को जाऊँगा, ओलंपिक में खेलूँगा। यही मेरे दिल से चाहता हूँ कि बड़े से बड़ा पहलवान बड़े ओहदे पे जाए। और मेरी गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे पहलवानों को ना कुछ ड्यूटी का आसरा है, ना कुछ अपना दंगलों में कुछ सहायता मिलती है। सिर्फ पहलवान बिचारे लड़ रहे और अपने घर ही में रह रहे। क्या फीस चार्ज करते हैं साहब? गवर्नमेंट से चाहता हूँ मैं। क्या फीस चार्ज करते हैं पहलवानों के लिए? क्या बोले? फीस चार्ज करते हैं आप? कोई फीस चार्ज नहीं है, सिर्फ पहलवान आके दंगल में बैठ देते, कोई फीस चार्ज नहीं है। और ना कुछ उनको हम किसी से दंगल से भी 1 रुपया लेते हैं। जो भी चलाते हमारे घर से चलाते हैं, पारचा परिवार से। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।